नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज का इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे 5 बिजनेस के बारे में जिसमें सबसे ज़्यादा कमाई है। इस 5 बिजनेस में से अगर आप एक भी बिजनेस मन लगा के ईमानदार के साथ कर लिए तो आप लाखों में पैसा कमा सकते हैं। वैसे तो आप 2-3 बिजनेस एक साथ भी कर सकते हैं अगर आपके परिवार वालों के साथ मिलकर बिजनेस करते हैं तो। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल घंटी को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 5, सब्जी का बिजनेस। सब्जी का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो सब्जियां हर घर को ज़रूरत होती है और यह 12 महीने चलने वाली बिजनेस है। सब्जी के बिजनेस में मंदी नहीं आती है, मंदी नाम का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो ऐसे में आप सब्जी का बिजनेस करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। नौकरी करने वालों को भी पेल कर सकते हैं। इस बिजनेस को शुरुआत आप 5,000, 10,000 या 15,000 रुपये से शुरू कर सकते हैं। यह बिजनेस को आप शुरू तो कर दोगे लेकिन आपको सब्जी बेचने का तरीका भी आना चाहिए। इसके लिए मैं पहले एक वीडियो बनाया हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, उसमें क्लिक करके वीडियो को देख लेना। उस वीडियो में मैं सब्जी बेचने का 10 पावरफुल तरीका बताए हैं। नंबर 4, साइकिल का बिजनेस। दोस्तों, आप लोगों को तो यह पता ही होगा कि आज के समय में तेल का दाम और गाड़ी का दाम लगातार बढ़ रही है, जिसके वजह से लोग साइकिल की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रही है। कहीं लोगों के पास इतने पैसे नहीं हो पाते हैं कि वह बाइक या कार खरीद सकें, इसलिए वह साइकिल खरीद लेते हैं। लोगों को अपना स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना पड़ता है। साइकिल चलाने से अच्छा एक्सरसाइज हो जाता है जिससे शरीर के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। और स्कूल या कॉलेज बच्चों के लिए भी साइकिल बहुत ज़रूरी है, स्कूल या कॉलेज आना जाना करने के लिए। तो ऐसे में आप यह बिज़नेस को करके दिन का 10,000 या 15,000 कमा सकते हैं और महीना का 1 लाख तक भी कमा सकते हैं। निर्भर आप पे करता है कि आप कितना पूंजी लगा के बिज़नेस को शुरू करते हैं। साइकिल के बिज़नेस को शुरू करने के लिए आपको एक दुकान या जगह की ज़रूरत पड़ती है। आप किसी बाज़ार में भी बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं या फिर स्कूल या कॉलेज के बाहर में बिज़नेस को शुरू करना फ़ायदेमंद होगा। या इस बिज़नेस को आप ऐसी जगह में भी शुरू कर सकते हैं जहां लोगों का आना जाना लगा रहता हो, ताकि आपको अधिक से अधिक कस्टमर मिल सके और आप अधिक कमाई कर सकें। अगर आपके पास पूंजी कम है तो आप साइकिल रिपेयरिंग बिजनेस से शुरू कर सकते हैं। इसमें आपको 25,000 से 50,000 रुपये तक पूंजी लग सकती है। किसी बिजनेस को शुरू करने के लिए एक प्रॉपर बिजनेस प्लान होना ज़रूरी है। साइकिल का बिज़नेस शुरू करने के लिए आपको कुछ बातों को जान लेना चाहिए। आपके बिज़नेस के लिए सही जगह चुनें। साइकिल खरीदने या साइकिल का पार्ट होलसेल बाज़ार से ही खरीदें। लाइसेंस बनवा के रखें, आपके लिए अच्छा होगा। नंबर 3, बतख पालन। सुनने में आपको छोटा लग रहा होगा लेकिन इस बिज़नेस में डबल कमाई है और यह बिज़नेस को आप कम पूंजी से शुरू कर सकते हैं। यह बिज़नेस को आप 2 तरह से भी कर सकते हैं। पहला, बतख का पालन। दोस्तों, बतख का पालन शुरू करने के लिए शांत जगह बेहतर होती है। तालाब या पोखरों के नज़दीकी बतख पालन अच्छा होता है क्योंकि बतखों को तैरने के लिए जगह मिल जाती है और खाने के लिए कीड़े मकोड़े और घोंघे मिल जाती है। यह बतख पालन को शुरू करने के लिए आपको बाज़ार से बतख को खरीदना होगा। जो छोटे साइज़ के बतख और अंडे देने वाली बतख को भी खरीद लेना। बाज़ार से आप छोटे साइज़ या बड़े साइज़ के बतख को खरीद सकते हैं या आसपास के गांव से भी आप बतख को खरीद सकते हैं। तो मिला जुला के आपको 15-20 जितना हो सके बतख को खरीद लेना है और बतख को पालना है। जैसे जैसे बतख बड़े होते हैं वैसे वैसे आप बतख को बाज़ार में बेच सकते हैं और साथ में बतख के अंडे भी बेच सकते हैं। एक बतख साल में 280 से 300 तक अंडे देती है। बाज़ार में बतख का दाम 500, 600, 700 साइज़ के हिसाब से बिक्री होता है और अंडा का दाम 10 से 15 रुपये पर पीस के हिसाब से बिक्री होता है। जितना संख्या में आप बतख को पाल कर रखोगे उतना ही आपका फ़ायदा है। अगर आप महीना में 20 बतख को 500 के हिसाब से बेचोगे तो आपका 10,000 रुपये हो रहा है। जितना ज़्यादा पाल के रखोगे उतना ज़्यादा बेचोगे उतना ही आपका फ़ायदा होगा। दूसरा,
बतख को खरीद कर बेचो। अगर आपको बतख पालना पसंद नहीं है तो आपको बाज़ार जाना पड़ेगा। आपके पास साइकिल या बाइक होना चाहिए ताकि आप सप्ताह के जितने भी बाज़ार होती है सभी बाज़ार आप जा पाएँ और खरीद बिक्री कर पाएँ। आपके मन में सवाल आ रहा होगा बतख को कहाँ से खरीदना चाहिए। सबसे पहले तो आपको आसपास के गांव से डायरेक्ट सस्ती दामों में बतख को खरीद सकते हैं। बतख को खरीदते समय आप जितना कम करा सकते हो उतना कम कराएं। और अगर आप बाज़ार से बतख को खरीदते हो तो ऐसे लोगों से खरीदो जिसका खुद का पालन किया वो बतख हो। जितना हो सके उतना बतख का दाम कम कराएं ताकि आप उसी बाज़ार में या दूसरी बाज़ार में अच्छी दामों में बेचकर अच्छी खासी कमाई कर सको। और पूंजी की बात करें तो दोनों बिजनेस में 10,000 से 20,000 तक कम से कम लगेगा। बाकी आपके ऊपर में आप जितना ज़्यादा पूंजी फंसा सकते हैं उसी हिसाब से आपका कमाई भी निकलेगा। नंबर 2, देसी मुर्गी पालन का बिजनेस। दोस्तों यह मुर्गी पालन आपके लिए सबसे अच्छा बिजनेस है और बाज़ार में मुर्गी और अंडे का सबसे ज़्यादा डिमांड रहता है। संडे हो या मंडे, रोज़ का अंडे आपने सुना ही होगा। देसी मुर्गी के अंडे खाना सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए आपको ज़्यादा पूंजी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। या देसी मुर्गी बिजनेस आप 3 तरीके से कर सकते हैं और तीनों तरीक़ा से बिज़नेस में आपका ज़बरदस्त कमाई है। पहला तरीका, देसी मुर्गी का पालन। देसी मुर्गी का पालन के लिए आपको एक घर यानी रूम की ज़रूरत पड़ेगी। आपके घर में अगर कोई रूम खाली है तो आप उस रूम में भी मुर्गियों को रख सकते हो। या तो आपका घर से थोड़ी दूर में आपका कोई जगह है तो थोड़ी पैसा खर्च करके एक रूम बनवा सकते हैं मुर्गा मुर्गी को रखने के लिए, क्योंकि आप ज़्यादा संख्या में मुर्गा मुर्गी को रखोगे तो अलग से रूम तो होना चाहिए। पहले तो आप बाज़ार से मुर्गा मुर्गी को खरीद सकते हैं पालने के लिए और आप मुर्गी को वहाँ से खरीदें जहाँ गांव के लोग खुद का पाला हुआ मुर्गी बेच रहा हो। आपको थोड़ी सस्ती भी मिलेगा। मुर्गी को लेंगे तो बड़ी साइज़ का लेना ताकि अंडा देने वाली हो और बाकी मुर्गा छोटा साइज़ भी चलेगा। दूसरा तो डायरेक्ट गांव से खरीद कर पाल सकते हो। पालने के बाद मुर्गियां जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे आपको बेचना भी। ज़्यादा संख्या में पालोगे तो ज़्यादा संख्या में बेचोगे भी। पर दिन का अगर 10 मुर्गी बेचते हो तो 5,000 से 6,000 तो आराम से कमा लोगे। महीने का बात करें तो 1 लाख से या 1.5 लाख तक भी कमा सकते हैं। दूसरा तरीका, खरीदो और बेचो। यहाँ पर आपको क्या करना है, मुर्गा मुर्गी को खरीदना है और तुरंत बेचना है। सुबह 8-9 बजे बाज़ार पहुँच जाना है और देसी मुर्गा मुर्गी को खरीदना। जितना हो सके उतना कम करा के खरीदना और आपको उसी बाज़ार में बेचना है। मेरे गांव के 5-6 लोग ऐसे ही बिजनेस करके बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं। लेकिन आपको सप्ताह के जितने भी बाज़ार होता है आपको हर बाज़ार जाना होगा, उसी बाज़ार से खरीदो और उसी बाज़ार में बेचो। इसके लिए आपके पास बाइक या साइकिल होना ज़रूरी है। यह बिजनेस का प्रतिदिन का कमाई आपके ऊपर निर्भर करता है कितना खरीद कर कितना बेच सकते हो। तीसरा तरीका, चिकन बिजनेस और अंडा। यहाँ पर आपको देसी मुर्गी का मांस और पोल्ट्री मुर्गी का मांस दोनों बेच सकते हैं। इसके लिए आपको एक अच्छी जगह देखकर दुकान खोलना होगा और लाइसेंस भी बनवा लेना ताकि बाद में आपका कोई प्रॉब्लम ना हो। देसी मुर्गा मुर्गी को आप पाल कर रखें, बस पोल्ट्री मुर्गी को लाना होगा जहाँ मुर्गी पालन होता है वहाँ से लाकर गोटा भी बेच सकते हो या काट के मांस को भी बेच सकते हो। पोल्ट्री गोटा में 180 रुपये केजी में बेच रहे हो तो उसका मांस 50 रुपये बढ़ के यानी 230 का बेच सकते हो। देसी मुर्गी गोटा भी बेचना, अगर कोई काटने बोले तो काटने का 10 रुपये एक्स्ट्रा ले लेना। इस तरह चिकन का बिजनेस करके भी आप महीना के 50 से 60 हज़ार या उससे भी ज़्यादा कमा सकते हैं। नंबर 1, बकरी पालन बिजनेस। दोस्तों गांव में बकरी पालन काफ़ी फेमस है क्योंकि इसमें खर्चा बहुत कम है लेकिन प्रॉफिट बहुत ही ज़्यादा है। बकरी पालन व्यवसाय को शुरू करने के लिए
आपको बकरियों को रखने के लिए सबसे पहले घर की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि बकरी सेट की। अगर आपका घर के आसपास में जगह है तो एक बड़े साइज़ में बकरी सेट बनवाएं। बकरी का सेट ऐसे बनवाएं कि बाहर का हवा अंदर आए और अंदर का हवा बाहर जाए, ताकि गर्मियों के मौसम में बकरियों को किसी भी तरह का दिक्कतों का सामना न करना पड़े। अब बात करते हैं बकरियों को लाए कहाँ से। बकरियों को आप बाज़ार से खरीद सकते हैं या किसी दूसरे गांव से भी खरीद सकते हैं। बकरियों को छोटे साइज़ का ही खरीदना, क्योंकि छोटे साइज़ के बकरियों को खरीदने में ही आपका प्रॉफिट है। शुरुआत में आप बच्चे देने वाली बकरियों 5-6 को खरीद कर रखना और बाकी छोटी बकरियों को जो बच्चे होते हैं 10-15 को खरीद कर रखना। अब बात आती है चराने को। बकरियों को चराने के लिए आप मैदान में या जंगलों में चरा सकते हैं, या तो घर में ही बकरियों के लिए चारा का व्यवस्था कर सकते हैं, जैसे इमली का पत्ता हुआ, घास, कटहल का पत्ता या बांस का पत्ता, और भी कुछ जो बकरियां खाती है लाना होगा आपको। अब बात करते हैं बकरी पालन में कितना खर्चा आता है। बकरी पालन में खर्चा सिर्फ बकरियों को खरीदने में और बकरी जब बीमार हो जाता है तो बकरी का इलाज में बस। चराने के लिए मैदान या जंगल में चरा सकते हैं। बकरी की आयु 12 से 15 वर्ष होती है। बकरियां 6 महीना में एक बार यानी 1 साल में 2 बार बच्चे को जन्म देती है। अंत में बात करते हैं बकरी पालन में कितना फ़ायदा होता है। इस बिज़नेस में लगने वाली लागत की अपेक्षा बकरी पालन से कमाई काफ़ी अधिक होती है। इसकी एक बकरी की कीमत उसके वज़न के हिसाब से 10,000 से लेकर 15,000 रुपये होती है। मान लीजिए कि आपने एक बकरी को 3,000 में खरीद लिया है। अब उसी बकरी को 2-3 साल बाद बेचोगे तो उसका कीमत उसका वज़न के हिसाब से होगी, तो 9-10 हज़ार तक आराम से बेच पाओगे। आपको एक बकरी नहीं, बहुत सारे बकरियों को पाल कर रखोगे तो हर दिन भी अगर आप एक बकरी को बेचते हो तो महीना का 2 लाख या 2.5 लाख रुपये तक प्रॉफिट होगा। बकरियां अक्टूबर महीना से लेकर फरवरी महीना में ज़्यादा बिक्री होती है। आपने एक बार सोच कर देख लो, अगर आपके पास 150 या 200 बकरी होगी और आप हर दिन एक एक बकरी को बेचोगे तो महीना में कितना होगा। अगर कस्सी का मांस बेचोगे तो उससे भी ज़्यादा कमाई होगा। बकरी पालन में आपको करोड़पति नहीं बल्कि लाखपति ज़रूर बना देगा। तो दोस्तों आज का इस वीडियो बस इतना ही। बिजनेस आइडिया आपको कैसा लगा और आप कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। लाइक कर देने से आपका कुछ नहीं जाता है, बस मैं मोटिवेट हो जाता हूं ताकि इससे भी अच्छा वीडियो बनाकर आप लोगों को दिखा पाऊँ। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नए बिजनेस आइडिया के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।